सारी दुनिया में सिया राम में सब जग जानी हम देख रहे हैं, तो ब्रजवासियों के भीतर तो पता नहीं और कितना पावर भरा हुआ है महाराज। तो स्पेशल पावर है आप लोगों के भीतर, स्पेशल शक्ति आपके भीतर में। पर मेरी माताओं, बच्चों को लेके आओ कल से, जो स्कूल में तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जो ट्यूशन पढ़ते हैं, जिनको अंग्रेजी का बड़ा गड़बड़ हो गया होगा, उनको बिठाना, उनकी अंग्रेजी की टांग तोड़ दूंगा मैं यहीं पर। उनके केमिस्ट्री और जितने साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स जो पढ़ रहे हैं, उनको ले आना। उनको लगेगा कि केवल दाढ़ी बढ़ा के बाबा बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि अपने जीवन, अपने राष्ट्र का चिंतन, जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते हैं, उस देश का उन्नयन, उस देश की सुरक्षा, वहाँ की धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा लंपट लोग नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है। धर्मो रक्षति रक्षित, ये आप भी जानते हो। जब हम अपने भीतर में धर्म की रक्षा करेंगे, तब हमारे द्वारा धर्म की रक्षा होगी। यह बात पक्की है जीवन में कि केवल झंडे और डंडे से किसी धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तुमसे ज्यादा झंडे और डंडे लेके किसी दिन कोई और आ गए तो तुम्हारे झंडे डंडे नीचे हो जाएंगे। भारत की गरिमा और भारत की सनातन संस्कृति इसलिए बची हुई थी कि 95,000 वो किताबें, वो ग्रंथ जो जला दिए गए नालंदा में, तक्षशिला में, वो हमारा प्राण था। भारत के लिटरेचर हमारे प्राण थे। भारत की प्राचीन विद्या हमारे पास इतनी थी कि सारी दुनिया यहाँ झुकने आती थी। पर अब वो हमारी विद्या चुरा के ले गए और अपने कूड़े कचड़े विद्या हमारे पास डाल गए। हम पढ़ रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, जी फॉर जेंटलमैन। और जेंटलमैन भी कैसा, टोपी लगाया, एक कोट पहना, टाई लगाया। अरे टाई का निर्माण भी क्यों हुआ था जानते हो? ये भी एक सत्य बात ही है। उन कंट्रियों में, साइबेरियन कंट्रियों में, जहां बहुत ज्यादा सर्दी हुआ करती थी, इतने रुमाल लोगों के पास व्यवस्था नहीं हो पाया करती थी, तो गले में टाई बांधे थे नाक पोंछने के लिए, और उसको तुमने जेंटलमैन बना दिया। वो जेंटलमैन हो गए, नाक पोंछने वाली चीज से जेंटलमैन बन गए। आज तो कितनी माताओं का सपना टूट जाएगा है। हमारा लड़का क्या टाई लगा के लगता था, बाबा ने तो धो दिया। अरे मैया, हमारी ये शिखा, हमारे तिलक, हमारी धोती और हमारे सनातन संस्कृति की वाणी और पोशाक, सारी दुनिया इसकी दीवानी है। हम फटे जिन्स वाले लोग नहीं हैं। यहाँ भारतवर्ष में ज्ञान के लिए लोग आते हैं। भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, यह भी एक बात है। भा का मतलब होता है सूर्य, भा किरणवाचक, प्रकाशवाचक, और रत जो सदा सूर्य अर्थात ज्ञान, ज्ञान में रत रहने वाले लोगों का जहां निवास स्थान है उसको भारत कहते हैं। हम ज्ञान में रत रहने वाले लोग हैं और भारत का कोई मतलब नहीं है। पर अब ज्ञान तुम्हारे कहां है? तो लंदन छाप ज्ञान लेके आ रहे हो, अमेरिका छाप ज्ञान लेके चले आ रहे हो। 7 दिनों तक धुलाई नहीं होगी। हम खुद धुलने आए हैं आपसे। आपकी भक्ति से हमें धुल दो, आपके ज्ञान से आप हमें धुल दो, आपके वैराग्य से आप हमें धुल दो। पर व्यासपीठ पर बिठाया है तो व्यासपीठ तो ईमानदार रहेगा, व्यासपीठ तो ईमानदारी से बात करेगी। अगर व्यासपीठ पर बिठाया है तो आपके जीवन में एक एक प्रश्न, आज बलदेव के लोग, आप जो सब यहाँ बैठे हैं, एक बात आपको कहता हूं, अगर ठीक ठीक 3-3, 3.5-3 घंटे अगर हृदय से बैठ गए, और मैं अब ये चैलेंज इत्यादि करना ये तो बहुत बेकार की बातें हैं, अपने सारे प्रश्नों को अपने मन में रख लो या लिख के जेब में डाल के रख लो, और 7वें दिन कोई ऐसे प्रश्न तुमने न लिखे होंगे जिसका जवाब इस व्यासपीठ से तुमको न मिल जाए, ये तुम लिख के रखो। ये चमत्कार नहीं है, ये भारत की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, वैराग्य की महिमा है। ये कॉमन चीजें हैं जिससे दुनिया परेशान है। तुम मत समझना कि तुम्हारे घर में अलग चिंता है, उनके घर में अलग चिंता है, उनके घर में अलग चिंता है। ये सारी चिंताएं मानसिक हैं। हमारे मन बिगड़े हैं, हमारी इंद्रियां बिगड़ी हैं। और भागवत की कथा अगर ठीक से कोई श्रवण मात्र कर ले तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, धन आत्मा, धन परमात्मा,